तो चलिए आज हम बात करते हैं बरमूदा ट्रायंगल। सबसे पहले ये बरमूदा ट्रायंगल एक्चुअली कितना बड़ा है और इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक फैली हुई हैं। अब बाउंड्रीज एक्चुअली किसी भी कंट्री ने एग्जैक्ट नहीं दी इसकी, लेकिन 20th सेंचुरीज के राइटर ने 5 लाख किलोमीटर्स के एरिया से लेकर 15 लाख किलोमीटर्स तक का एरिया बरमूदा ट्रायंगल को जो है वो दिया है। लेकिन कुछ राइटर ने तो इसको खींच के आयरिश ओशन तक पहुंचा दिया, लेकिन अगर मैं होता तो पैसिफिक ओशन तक पहुंचा देता और हर कंट्री खुश होता रहता कि हमारे से बरमूदा ट्रायंगल लगता है। खैर मैं मजाक करा। अब ज़रा बात सीरियस करते हैं कि एक्चुअली कोई भी कंट्री जो है यूएस समेत और तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस समेत कोई भी इसको डेंजर जोन के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि उनके एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक्चुअली जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं बरमूदा ट्रायंगल में ये ओवर एग्जैजरेटेड है, या इनमें अगर नहीं भी एग्जैजरेट किया गया तो इनके अंदर एक खास चीज़ मौजूद है जो कि ह्यूमन एरर, यानी कि हो सकता है इंसान जो है वो इसको इस तरीके से समझ रहा हो, हालांकि वो सिर्फ एक इत्तेफाक हो। तो उनके नज़दीक कोई भी डेंजर जोन नहीं है और आप इसके अंदर स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन ये ट्राई ना करना। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट में चलते हैं और वो ये है कि एक्चुअली ये फेमस कब कैसे कहाँ हुआ। ये एक्चुअली 1950s के एरा में फेमस हुआ और एक खास इंसिडेंट हुआ, डिसअपीयरेंस ऑफ द फ्लाइट 19, जिसकी वजह से इसको कुछ ज़्यादा ही शोहरत मिल गई कि 1952 में फ्लाइट 19 नाम की एक फ्लाइट जिसमें मुख्तलिफ एयरप्लेन्स थे, मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट थे, वो अचानक से इस एरिया के इर्द गिर्द गायब हो गए और इस तरह गायब हो गए पता नहीं ऐसे लगता है कि यहाँ से कोई चीज़ गुजरी नहीं थी, ना आज तक हमें उनके निशान मिले। अब ये वाकई एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी लगती है, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर ऐसे इतने आर्टिकल लिखे, कुछ ने तो एलियंस घुसा दिए और कुछ ने सुपर नेचुरल फोर्सेज अंदर डाल दी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये इत्तेफाक से थोड़ी सी अगले लेवल की है, क्योंकि अगर ये वाकई इत्तेफाक होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई निशान, कुछ ना कुछ तो मिलता, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो लोगों की अटेंशन को इस चीज़ ने बड़ा ग्रैब किया और बरमूदा ट्रायंगल, ये टर्न्स और इस तरह की जो सारी चीज़ें ये इसके साथ तब से जुड़ी हुई हैं जब से फ्लाइट 19 जो है वो डिसअपीयरेंस अकर हुई। लेकिन इसको अभी तक नाम बरमूदा ट्रायंगल का नहीं मिला था। इसको एक्चुअली जब से इसको बरमूदा ट्रायंगल का नाम मिला वो ये था 1964 और एक इंसान ने खास आर्टिकल लिखा था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल और वहीं से इसका नाम ले लिया। तो ये हमारा सेगमेंट 3 और वो ये है कि बरमूदा ट्रायंगल के इर्द मीथेन गैस के बड़े बड़े फील्ड्स जो हैं वो रिसर्च में देखने को मिले हैं और शायद ये भी इन सारे मिस्ट्रीज़ का आंसर हो सकता है। किस तरह? क्योंकि जो मीथेन गैस है वो एक्चुअली किसी भी अगर ओशन में पाई जाती है और ओशन से कोई शिप गुजरती है तो इसकी वजह से जो एक्चुअली जो डेंसिटी होती है ऊपर जाने वाले वेसल की वो कम फील होती है वाटर को और वो कुछ टाइम में सिंक हो सकता है, यानी कि बिना सिग्नल सेंड किए, बिना उसका कोई भी सिग्नल मिले जो है बगैर किसी टाइम के वेस्ट हुए वो फ़ौरन सिंक हो जाएगा और देखने वाले को लगेगा कि जैसे किसी ने अचानक से नीचे से खींच लिया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यूएस की एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बरमूदा ट्रायंगल के में पिछले 15,000 सालों से कोई भी मीथेन की गैस जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हुई, जो कि एक्चुअली बड़ी दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हैं। लेकिन ये तो हमें जाकर देखना पड़ेगा कि वाकई मीथेन है या नहीं। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।